हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सीलेंट मल्टी क्लासेस में। और मैं लाया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो जिसमें आपको टेंथ में और इंटर में जो आपके अलंकार हैं ये चैप्टर दे रखा है। इससे रिलेटेड सारी बातें बताई जाएंगी कि अलंकार में पेपर में कौन सी डेफिनेशन आती हैं, कौन सी परिभाषा आती हैं और क्या आपको लिखना है। जैसे कि चैप्टर है अलंकार। अलंकार में बहुत से अलंकार होते हैं। ये अनुप्रास होता है, यमक होता है, रूपक होता है। तकरीबन बहुत 11-12 अलंकार दे रखे हैं, लेकिन आपके जो टेंथ में और ट्वेल्थ में जो अलंकार मेन है वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, इसलिए आप ध्यान से देखिए। एक अलंकार सबसे पहले आता है आपका अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। तो आप ध्यान रखें हमेशा कि अनुप्रास अलंकार की जो पहचान होती है, डिफिनेशन होती है कि जहां कोई अक्षर बार बार आए वहां क्या होता है आपका अनुप्रास अलंकार। जैसे कि इसका उदाहरण देखिए आप, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। खेल रही हैं जलथल में। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे भी चा आया है, यहाँ पे भी चा आया है, यहाँ पे भी चा आया है। चा हुआ, बा हुआ, मतलब कोई भी अक्षर जितनी बार आए यानी कि निरी बार आए तो वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार। इसके और भी बहुत से एग्जाम्पल हैं, जैसे कि चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदनी। तो इसमें भी यही है कि चा शब्द यानी जो चा अक्षर है वो बार बार आपका आ रहा है। इसके अलावा जो दूसरा अलंकार होता है आपका वो होता है आपका यमक अलंकार। तो यमक अलंकार किसे कहते हैं कि जहां कोई शब्द एक से अधिक या दो बार आए तो वहां आपका हो जाएगा यमक अलंकार। जैसे कि आपको उदाहरण पता है इसका कि काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पे एक से अधिक या दो बार का मतलब ये है कि घटा आप देख रहे हैं यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। जे एक से अधिक भी है और एक और दो बार भी है, मतलब डेफिनेशन सेम है। चाहे आप ये लिख दीजिए जहाँ कुछ शब्द एक से अधिक बार आए या एक से अधिक बार का मतलब है या दो बार आ जाए। तो आपको आप इसमें अपना एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि काली घटा का घमंड घटा, कि यहाँ पर काली घटा का मतलब है बादलों का छा जाना और दूसरा घटा का मतलब है कि घट जाना। इसी प्रकार से जो आपका तीसरा होता है वो होता है आपका श्लेष अलंकार किसे कहते हैं। श्लेष अलंकार में आपको क्या लिखना है कि जहां एक शब्द एक ही बार आए लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो। उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां आपका क्या हो जाएगा श्लेष अलंकार। जैसे कि आपको पता है एग्जाम्पल होता है कि रहमन पानी राखियो बिन पानी सब सून। पानी गए ना उबरे, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। मतलब इसमें ये समझाने वाली बात है मैन की कि पानी यहाँ पे निरी बार आया है। जैसे कि आप इसकी जो आखिर के लिए इसे ध्यान से देखिए कि पानी कहना उबरे मोती मानुष चून, यानी कि मोती मानुष चून, यानी पानी का अर्थ मोती के लिए अलग है और मानुष के लिए अलग है और चून के लिए अलग है। मतलब इसके लिए अलग हो आएगा, पानी के लिए, मोती के लिए अलग हो जाएगा और मनुष्य यानी इंसान के लिए अलग हो जाएगा और चून यानी कि चूने के लिए अलग हो जाएगा। तो यही है कि जहाँ एक शब्द एक ही बार आया यानी पानी एक ही बार आया है लेकिन उसका अर्थ हर बार में हर चीज़ के लिए अलग अलग बताया गया। इसके अलावा एक आपका होता है उपमा अलंकार। ये सारे एग्जाम्पल सारे देख लीजिए जिसमें कि आपको
चाहे 10वां क्लास हुआ, चाहे 12वां क्लास हुआ, और तमाम नमे उमे में सब में यही एग्जाम्पल मैन जो दे रखे हैं यही काम में आते हैं। तो सारे आपको एक ही वीडियो में बताया जा रहा है कि उपमा अलंकार किसे कहते हैं, कि जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना दूसरी वस्तु या व्यक्ति से, दूसरी वस्तु या व्यक्ति से उसके गुण के आधार पर, उसके गुण के आधार पर की जाए। तो वहाँ आपका क्या होता है, उपमा अलंकार। इसका उदाहरण आपका हो गया, राधा के चरण, राधा के चरण गुलाब के समान कोमल हैं। राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है। यहाँ पे क्या बताया गया कि राधा के चरणों की तुलना, यानी कि जो राधा के पैर हैं, यानी किसी भी इंसान के हुए, तो उसकी तुलना किससे करी गई है, गुलाब से। यानी कि जब किसी वस्तु या व्यक्ति के, क्योंकि ये तो आपके राधा हो गए, कि वस्तु या व्यक्ति की तुलना चाहे किसी दूसरी वस्तु से करी जाए या दूसरी व्यक्ति से करी जाए, तो वहाँ आपका क्या आ जाएगा, उपमा अलंकार। क्योंकि इन पर राधा के जो चरण है यानी पैर है, उसकी तुलना किससे करी गई है, गुलाब के सुंदर फूलों से उसकी तुलना करी गई है। इसके अलावा 5वां आपका होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार का मतलब होता है जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए। और इसका उदाहरण होता है, यह इसका इसकी ट्रिक भी होती है कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना की, ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। और इसकी एक ट्रिक भी होती है कि मानो जनु जानो आदि शब्द आए। इसके एक एग्जाम्पल वो होता है जो आपको, जिसमें मनु मानो जनु जानो यानी कि ये वाले शब्द आएंगे, तो उससे आपको पता लग जाएगा ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। यानी कि मोस्टली यही अलंकार आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे कि पहला इसमें दे रखा है कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। तो अनुप्रास अलंकार में इसमें लिखा है कि जहाँ कोई अक्षर बार बार आए और उसकी रिपीट का मतलब जो है कि उसकी आवृत्ति हो, वो बार बार आए, तो वहाँ पर आपका कहलाएगा अनुप्रास अलंकार। जैसे कि दे रखा है, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल तल में। यहाँ चा आपका निरीवार आया है, तो इससे पता लगता है कि ये आपका अनुप्रास अलंकार है। दूसरा आपका दे रखा है यमक अलंकार। इसका मतलब ये है कि जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आए या 2 बार आए, तो वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यमक अलंकार। जैसे कि आप देख रहे हैं कि काली घटा का गमन घटा, कि घटा यहाँ पर भी है और घटा यहाँ पर भी है। काली घटा यानी कि बादलों का छा जाना। जैसे कि आज अपने लोग कहते हैं पानी बरसने वाला होता है कि बादल आ गए, और दूसरी मकाम पे लिखा है कि घमन घटा यानी बादलों का कम हो जाना समझ लीजिए, या चाहे घट जाना किसी प्रकार का। तो दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह पे अलग अलग हैं। तीसरी डेफिनेशन दे रखी है, श्लेष अलंकार किसे कहते हैं। श्लेष अलंकार का मतलब होता है चिपकना। ठीक है, कि जहाँ पर एक अक्षर के साथ या एक शब्द के साथ और सारे शब्द जुड़े हुए हों। जैसे कि जहाँ एक शब्द एक ही बार आए लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो। ठीक है, जैसे रहबन पानी राखियो बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उभरे मोती मानो चून। यहाँ पे जो पानी दे रखा है, ये आपका पानी के साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है, मोती जुड़ा हुआ है, मानुष जुड़ा हुआ है, चून जुड़ा हुआ है। यानी कि पानी का अर्थ मोती के लिए अलग हो गया, और मानुष यानी मनुष्य के लिए अलग हो गया, चून और चूनने के लिए आपका अलग हो गया। इसीलिए बोला गया कि पानी यानी शब्द एक ही बार आएगा लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से उपमा अलंकार, इसमें क्या है आपका कि जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना दूसरी वस्तु या व्यक्ति से उसके गुण के आधार पर की जाए, वहाँ क्या हो जाएगा, आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। जैसे कि राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है, यानी कि किससे तुलना करी गई है कि भैया गुलाब से इसकी तुलना करी गई है, किसकी, राधा के चरणों की। ठीक है, और आपका अगला दे रखा 5वां कि उत्प्रेक्षा अलंकार, कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए। इसमें ये आप देख रहे हैं कि उपमेय और उपमान, तो आप ये भी समझ लीजिए कि उपमेय किसे कहते हैं और उपमान किसे कहते हैं। उपमेय का मतलब वो होता है जिसकी तुलना की जा रही है।
जैसे कि राधा के चरण, ठीक है। और उपमान उससे कहते हैं जिससे तुलना की जा रही है। जैसे कि अगर कोई कह रहा है कि मैं रजनीकांत की तरह हूँ, तो आप अपनी तुलना कर रहे हैं किससे? रजनीकांत की तरह। तो रजनीकांत आपका कहलाएगा उपमान और आप वहाँ पर कहलाएंगे उपमेय। यानी उपमेय का मतलब वो होता है जो तुम्हारे सामने है, और उपमान का मतलब वो होता है जो तुम्हारे सामने नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए और मनु मानो जनु जानो आदि शब्द आए। हालांकि बोर्ड पे जगह नहीं बची है, वरना एक दो अलंकार आपका और भी है, वो बता दिया जाता और इसका एग्जाम्पल भी होता है। और इसके अलावा एक अलंकार आपका वो भी रह गया है कि रूपक अलंकार किसे कहते हैं? कि रूपक अलंकार का मतलब होता है कि जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। और आप इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, या आपको अगर समझ में आ जाए तो देख लीजिए। रूपक अलंकार, रूपक अलंकार में हो गया जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो। और इसका उदाहरण हो गया आपका हरि जन्नी में बालक तेरा। और ज़्यादातर इसमें मोस्टली बताया गया कि रूपक अलंकार की डिफिनेशन ये भी कहती है, इसका जो एग्जाम्पल दे रखा है हरि जन्नी में बालक तेरा, इसमें हरि और जन्नी के बीच में कौन सा निशान है? योजक का। ये आपके हिंदी में जो आप कभी चिन्ह पढ़ेंगे, ये आपके कोर्स में है भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बातें आती भी हैं। तो जब माइनस का निशान जो आप लोग अपनी भाषा में समझते हैं, इसे माइनस नहीं बल्कि क्या कहा जाता है? योजक चिन्ह। यानी जब दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह आ जाएगा तो उससे आप पता भी लगा लेंगे ये रूपक अलंकार है। मेरे हिसाब से सारी यह बातें आपको समझ में आ गई होंगी। जो और अलंकार हैं जो आपके 12th में भी हैं, मतलब जो बच चुके हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें। और अगर कोई बात इसमें आपको समझ में ना आ पाई हो तो प्लीज़ आप कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं। सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।